नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर एलटी ग्रेड मामले को लेकर के है। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन को लेकर के, प्रतीक्षा सूची को लेकर के कल जो है अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग गए थे, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अनिल सिंह की अगुवाई में जो छात्र लोक सेवा आयोग गए थे, वहां पर एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी कराने की मांग को लेकर के इन्होंने वार्ता की, साथ में वेटिंग लिस्ट को भी लेकर के वार्ता की। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया। देखिए, लिखा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को लोक सेवा आयोग में प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में जुटे छात्रों ने मांग की कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रतियोगियों का कहना है कि पिछले 7 वर्षों में सिर्फ एक बार एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं। प्रतियोगी छात्रों को मीडिया प्रभारी ने बताया कि चयन प्रक्रिया एवं विज्ञापन जारी करने में आचार संहिता कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इस बारे में शासन की ओर से निर्णय लेकर के चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाबत दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अब शासन को नया आदेश जारी नहीं करना है, अतः एलटी ग्रेड में कोई भी अध्याय जो आचार संहिता का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि अभ्यर्थी एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग पर अड़े रहे, ताकि आचार संहिता के में विज्ञापन फंसने की आशंका ही खत्म हो जाए। वहीं पर वेटिंग लिस्ट मामले में आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि जल्द ही इसको इनको नियुक्ति दीजिएगा। इसका कार्य जो है वो चल रहा है लोक सेवा आयोग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको एलटी ग्रेड मामले को लेकर के चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, कल के वीडियो मैंने एक बात बताई थी आपको कि जिस तरीके से लोक सेवा आयोग नई भर्तियों में द्विस्तरीय स्तरीय परीक्षा लागू कर रहा है, तो इसको लेकर के मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि अभी ये प्रक्रिया अधीन है, मतलब ये अभी लागू नहीं हुई है, तो अभी लागू होने की संभावना कम है। ठीक है, आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, जब लागू होगा तब चीज़ें लागू होंगी। अभी फ़िलहाल लागू नहीं है और विज्ञापन संभवतः जनवरी में आ जाएगा, तो इसमें कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। लेकिन विज्ञापन कहीं ना कहीं अगर चुनाव बाद आया तब कहीं ना कहीं चीज़ें लागू हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसमें लागू नहीं है। जैसे सिंगल फेज में परीक्षा होती थी उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी आकर के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है पुलिस भर्तियों को लेकर के। लिखा है पुलिस की रेडियो शाखा में 2430 पदों पर होगी भर्ती। नए वर्ष में युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का एक और अवसर मिलेगा। दरोगा भर्ती की परीक्षा संपन्न कराने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कुल 2430 पदों पर जल्द भर्ती करेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर बना दिया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके लिए 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। 28 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें हाई स्कूल पास, इंटर पास और जो ग्रेजुएशन पास है सभी के लिए भर्तियां हैं। 3 विज्ञापन जारी किए गए हैं, तो तीनों विज्ञापन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। आप लोग वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या नोटिफिकेशन भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है खिलाड़ियों की भर्तियों को लेकर के। लिखा है खिलाड़ियों को समूह ग की भर्ती में 2% आरक्षण। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में 3 बड़े फैसले किए हैं। पहला फैसला ये कि समूह ग के पदों पर खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा फैसला ये कि समूह घ के पदों पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। और तीसरा फैसला ये कि सरकार खेलों में पदक पाने वालों को बीएसए या डिप्टी एसपी जैसे पदों पर सीधे नियुक्ति दे पाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ये फैसला दिया। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी अपडेट है। जो खिलाड़ी हैं उन्हें कई तरह के फ़ायदे आने वाले समय पर मिलेंगे। यहाँ पर अपडेट है एलटी ग्रेड भर्तियों के अंतर्गत प्रमोशन को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया कि फाइल मंगा करके शिक्षा निदेशक ने जारी कर दिया पदस्थापन। प्रवक्ता पद विभागीय प्रोन्नति पाए शिक्षकों के विद्यालय बदले। लेकिन 12 वर्ष के बाद प्रवक्ता पद पर विभागीय प्रोन्नति यानी डीपीसी पाए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के
794 सहायक अध्यापकों का आखिर पदस्थापन कर दिया गया। मंगलवार को लौटाई गई फाइल को पुनः मंगवा करके शिक्षा निदेशक ने पदस्थापन की स्वीकृति दे दी। तो अपडेट ये है यहाँ पर कि 794 जो LT ग्रेड के टीचर थे उनका प्रवक्ता पद पर प्रमोशन कर दिया है, और ये जो 794 पद खाली हैं, हो सकता है ये भी पद जो है आपकी LT ग्रेड की भर्ती में जुड़ जाएं। बात करेंगे अनुदेशक भर्तियों को लेकर के। यहाँ पर ITI में जो टीचर होते हैं उनको अनुदेशक कहा जाता है, इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, और इसके लिए जो है भर्तियों का विज्ञापन कल जारी कर दिया है। ये भर्तियाँ UPSSC के माध्यम से होंगी। 18 जनवरी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। governmentjobcenter.com से जा करके आप आवेदन कर पाएंगे, नोटिफिकेशन वगैरह भी डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर 2504 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी रहेगी, और 15 फरवरी तक अपने आवेदन को संशोधन भी कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर ये आ रही कि अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें पिट लगाया गया है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो पेट क्वालिफाई नहीं है, इसलिए पेट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों ने पेट का विरोध किया है। हालांकि इसमें UPSSC ने साफ पहले ही कहा था कि जितनी भी समूह की भर्तियाँ हैं, समूह की भर्तियाँ हैं, उसमें पेट लागू होगा। तो इस भर्ती में पेट लगाया गया, साथ में CTI वगैरह भी लगाया गया है। तो आप इसका भी डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लोक सेवा आयोग को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, लिखा है समयबद्धता पर UPSSC का जोर। लोक सेवा आयोग की पहचान कभी भर्तियों को वर्षों लटकाने, पेपर लीक, अपात्र अभ्यर्थियों को सफल बनाने की रही है। भ्रष्टाचार ऐसा हुआ कि CBI 550 के करीब भर्तियों की जांच कर रही है। इधर UPSSC अतीत की खामियों को भुला करके प्रगति की नई इबारत लिखने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए भर्तियों में निष्पक्षता के साथ साथ समयबद्धता से पूरा कराने पर जोर दे रहा है। भर्तियों को लटकाने के बजाय तय समय पर पूरा करने की दिशा में काम शुरू किया गया है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि देखिए, लिखा है कि अब हर भर्ती के विज्ञापन के साथ अंतिम तारीख तय की जाएगी, यानी परिणाम देने की अंतिम तारीख भी तय की जाएगी, कब इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। लेकिन ये जो अंतिम परिणाम की तारीख है, ये अभ्यर्थियों से नहीं बताई जाएगी। वो लोक सेवा आयोग में इंटरनल रूप से रहेगी। लोक सेवा आयोग अपने उसी के अनुसार ही काम करेगा, लेकिन अभ्यर्थियों की चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि कब आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें लोक सेवा आयोग में आने वाले टाइम पर होंगी, और इससे जो लोक सेवा आयोग को भर्तियों को समय से पूरा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। रेलवे को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, लिखा रेलवे देने जा रहा है 1 लाख से अधिक नौकरियाँ। रेल मंत्री रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन कर प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा है कि रेलवे जल्द ही 1,24,000 नौकरियां देने जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत रेलवे स्टेशनों पर शहर का आकर्षण और ट्रेन में यात्रा को आरामदायक बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये कही गई है, जो अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये सूचना है कि इनको 1,24,000 नौकरियाँ मिलने वाली हैं। मतलब आप लोग जानते होंगे रेलवे ग्रुप डी और रेलवे NTPC के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, और इसकी परीक्षाएं भी ग्रुप NTPC की हो गई हैं। ग्रुप डी का आई थिंक अभी नहीं हो पाई हैं। तो उसी के बारे में अपडेट दिया कि ये भर्तियाँ जल्दी पूरी होंगी और जल्दी ही 1,24,000 पद हैं वो भरे जाएंगे। बात करेंगे प्रधानाचार्य भर्ती मामले को लेकर के, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का मामला है कि लोक से चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती के जो भी छात्र हैं उनका डाटा जो है आयोग पर फीड कर दिया है ऑनलाइन। लेकिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपना सत्यापन करने में बड़ी समस्या आ रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं, फिर भी समस्या का निराकरण यहाँ पर नहीं हो रहा है। 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो परेशान हो रही हैं। जब अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो अभ्यर्थियों से कहा जा रहा है कि आप जो अपनी डिटेल्स की जो है स्पेलिंग बदल करके चेक करिए। जैसे किसी का नाम शैलेश है तो सा की स्पेलिंग बदल करके इस तरीके से देखिए। तो कई अभ्यर्थियों के फॉर्म खुल जा रहे हैं, कई अभ्यर्थियों के अभी भी नहीं खुल रहे हैं। चयन बोर्ड ने कहा कि अगर किसी को दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर वो अपना जो है व्हाट्सएप पर अपना आवेदन पत्र, बैंक ड्राफ्ट और रजिस्ट्री का रिकॉर्ड भेजे। लेकिन समस्या ये है कि 8 साल पुरानी भर्ती, लोगों के पास ये सब है नहीं, सब कुछ गुम हो गया है, अभ्यर्थी परेशान है। वहीं पर इसी भर्ती के अंतर्गत हर विद्यालय के प्रधानाचार्य से ये डाटा मांगा गया कि जो वहाँ के जो ज्येष्ठतम अध्यापक हैं उनको 10 तक फीडिंग करवाएं। इनका भी इंटरव्यू होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसके लिए फीडिंग का काम 10 तक चल रहा है, और लिखा है अटकती रही वेबसाइट
अधियाचित विद्यालय के जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसमें आवेदन पत्र ना खुलने पर सत्यापित करने से वंचितों में नाराजगी इस समय चल रही है। तो कुल मिलाकर के चयन बोर्ड का काम है काफ़ी इधर उधर हो रहा है इसमें। अंत में बात करेंगे हम लोग एक और न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ यहाँ पर ये है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने की मांग। यहाँ पर देखिए लिखा है जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने की मांग को लेकर के बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियुक्त पदाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी ने चेतावनी दी कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो अभ्यर्थी आंदोलन को बाध्य हो जाएंगी। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना था कि शिक्षा निदेशालय का घेराव करने पर बताया गया कि अभी सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी कार्यालय से कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि पीएनपी सचिव ने आश्वासन दिया कि पूर्व में ही परिणाम निदेशालय को भेजा जा चुका है। तो ये मामला यहाँ पर है, एक दूसरे को टाल मटोल कर रहे हैं और वास्तव में मामला कुछ अलग है। चलिए यहाँ पर यूपीएससी की भर्तियों को लेकर के अपडेट है कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो रही है। हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि ये परीक्षाएं टाल दी जाए, पोस्टपोन कर दी जाए, लेकिन ये परीक्षा पोस्टपोन नहीं हुई है, समय से आज परीक्षा आपकी हो रही हैं। एक छोटी सी अपडेट ये भी है, जो भी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट हैं, लिखा है स्टाफ नर्स के लिए अभिलेख सत्यापन कल से। यूपीएससी ने जारी कर दिया अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम। 3014 पदों पर चयन हुआ था। जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपना अभिलेख सत्यापन करवा सकते हैं। और आपको बताते हैं इस भर्ती में कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी पद थे वो थे 4743। 4743 में से 1729 जो पद हैं वो खाली चले गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1729 पद यहाँ पर खाली चले गए, अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। और प्रतियोगी छात्र संघर्ष के समिति के जो मीडिया प्रभारी हैं प्रशांत पांडे, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके मांग की है कि कट ऑफ में शामिल अभ्यर्थियों से ही रिक्त पद जो है वो भरे जाएं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।